हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स टीचर आदित्य जैन और आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का थर्ड लेसन। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पोजीशन। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया काइनेमेटिक्स में? वेक्टर्स कर लिया लास्ट लेसन में। तो आज उसी वेक्टर्स का यूज़ होगा। क्या है? पोजीशन। पोजीशन इज ए व्हाट? स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल। किसका? रिलेटिव टू ओरिजिन। यानी कि पोजीशन क्या है मेरा? जैसे इस वीडियो में यहाँ से यहाँ पे मेरा पोजीशन क्या है? मैं यहाँ पे खड़ा। तो अगर मैं इसको ओरिजिन लूँ तो यहाँ से मैं इस डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। अगर मैं इसको ओरिजिन लूँ तो मैं यहाँ से इस डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। और सपोज मैं खुद ही को ओरिजिन लूँ तो मेरे से ये इतने दूर, यानी कि मैं कहाँ पे हूँ? ओरिजिन पे है। हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स हो या कुछ भी हो, हमारा क्या आता है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ को हमारे देखने का ऑब्जर्वेशन किसी अलग अलग जगह से। लेट्स से कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो उसको मेरा क्या दिख रहा है? ये पोर्शन दिख रहा है। आप लोग वहाँ पे हो तो आप लोग को मेरा ये सामने का दिख रहा है। कोई सपोज मेरे बैक पे होता तो उसको मेरा बैक दिखता। कोई उस एंगल पे है तो उसको मेरा ये पोर्शन दिखेगा। कोई उस एंगल पे उसको ये दिखेगा। बट मैं हूँ क्या? आई एम द सेम मी। मैं वही आदित्य जैन हूँ, बट लोगों को ये देखने का ऑब्जर्वेशंस अलग है। सो दैट इज़ व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स। यानी कि हर एक सिनारियो में, हर एक चीज़ में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे बड़ा क्या करेगा? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो लेट्स से पोजीशन जैसे मेरा ही था, मैं यहाँ पे हूँ। कोई अगर वहाँ से है, उससे मैं लेट्स से 100 मीटर दूर हूँ। बट कोई यहाँ पे, उससे लेट्स से मैं से 5 मीटर दूर हूँ। बट दिस इज़ माई पोजीशन। वहाँ का देखने वाले का ऑब्जर्वेशन और यहाँ के देखने वाले का ऑब्जर्वेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। कैसा है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे इसके ऊपर में? कैप लगाएंगे। 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। लेट्स से कार 5 मीटर ईस्ट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। तो कहाँ है कार का डिस्टेंस? किससे? ट्रैफिक सिग्नल से। ये मेरा ट्रैफिक सिग्नल है। ओके, कार मेरा यहाँ से कितना दूर है? 5 मीटर दूर है। लेट्स से एक और ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पे। यहाँ से कितना दूर होगा? लेट्स से 100 मीटर। ये पोजीशन कहाँ है? ये जहाँ है वहीं खड़ा है, बट इसके रेफरेंस में 5 मीटर है और इसके रेफरेंस में कितना मीटर है? 100 मीटर है। डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। लेट्स से हमने यहाँ से स्टार्ट किया एंड वी वेंट लाइक दिस। तो यहाँ से लेके जो पूरा हमने ट्रेवल किया है, ये क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि टोटल पाथ लेंथ। और इसमें डायरेक्शन का हमारा बात नहीं, यानी कि डिस्टेंस इज व्हाट? ए स्केलर क्वांटिटी क्लियर? स्केलर क्वांटिटी है सिर्फ और सिर्फ, मैग्नीट्यूड है इसमें। ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट अ डिस्टेंस नेवर एवर। ठीक है, क्यों डिस्टेंस नेवर? क्योंकि अगर ये इतना दूर भी गया, ठीक है, लेट्स से यहाँ तक गया, तो ये पॉजिटिव हुआ, यानी कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने और मैं वापस रिटर्न बैक आ रहा हूँ। एंड रिटर्न बैक आके मैं पीछे आ गया और पीछे। दिस वॉज आवर ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट किया लेकिन मैं वापस पीछे आ गया। सो ये जो होगा ये पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा? हमको डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही आना है। ओके, एग्जाम्पल मूव्स 3 मीटर ईस्ट 4 मीटर वेस्ट, टोटल कितना हो गया? 3 + 4 7 मीटर। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कैसा है ये? चेंज इन पोजिशन। वाई चेंज इन पोजिशन एंड नॉट टोटल पाथ लेंथ? ओके, लेट्स से अगेन ये वाला रास्ता हमने लिया, वही सेम वाला।
अब डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो जो रेड लाइन है दिस इज आवर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स से ये हमारा है 100 मीटर, पर जो ये हमारा है दिस इज व्हाट, मे बी 1 किलोमीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1 किलोमीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 100 मीटर। लेट्स से इसको हम x1 पोजीशन ले लें, इसको हम x2 पोजीशन लेंगे, तो x2 माइनस x1 विल गिव अस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि इस पोजीशन से वो पोजीशन मेरा चेंज हुआ, तो चेंज इन पोजीशन हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, या फिर x2 माइनस x1, जो भी तुमको लेना है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, एनीथिंग। एग्जाम्पल, मूव्स 3 मीटर ईस्ट 4 मीटर वेस्ट, हमारा क्या होगा, 1 मीटर वेस्ट पे होगा। ओके, 3 मीटर यहाँ गया एंड यहाँ से 4 मीटर कहाँ आया, वेस्ट पे आया, तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओरिजिन ये था मेरा, अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन से कहाँ आया, लास्ट में ये आया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 मीटर। कंसेप्ट क्लियर? डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये स्केलर होगा, ये वेक्टर होगा। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। पाथ, ओके, नेगेटिव पाथ, सॉरी, पाथ डिपेंडेंट है, कौन सा रास्ता लिया, किधर से गया, पाथ डिपेंडेंट ये है। क्या ये पाथ डिपेंडेंट है? नहीं है, ये सिर्फ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे इसका डिपेंडेंस है। पोजीशन वेक्टर इन 2D किसका होगा, 2 डायमेंशनल मोशन का। हमारा वेक्टर आ गया, वेक्टर बाबा x i कैप y j कैप, यानी कि x डायरेक्शन में इतना वैल्यू है, y डायरेक्शन में उसका इतना वैल्यू है यहाँ पे। तो x से सपोज इतना दूर है, y से ये हमारा x का डिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि ये x से पैरेलल है और ये मेरा y का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x, y हम लिखते थे, अब इसको सिंपली x i कैप, क्योंकि x एक्सिस का है, y j कैप। मैग्नीट्यूड अगेन वेक्टर क्वांटिटी का क्या कर लेंगे हम, होल रूट ओवर वेक्टर का स्क्वायर, x कंपोनेंट y कंपोनेंट का होल स्क्वायर और टोटल का रूट ओवर। एग्जाम्पल 2,3 है, से कहाँ जा रहा है, 5,7 जा रहा है। तो हमारा डेल x कितना हुआ, ये क्या था, x1, ये क्या है, x2, ये क्या है, y1, ये क्या है, y2। सो व्हाट इज डेल x, यानी कि चेंज इन व्हाट, x का पोजीशन। डेल हमेशा किसके लिए यूज़ करता है, चेंज के लिए। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, जो कि हमारा क्या, x2 है 5, x1 है 2, 5 माइनस 2 क्या देगा हमको, 3 देगा। और डेल y क्या है हमारा, y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारा, 7 है, y1 है 3, 7 माइनस 3 कितना देगा ये हमको, 4 देगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल y का होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर, हमको रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा, 5 यूनिट्स मिल जाएगा। चलो करके ही देखते हैं। होल रूट ओवर, डेल x कितना है 3, डेल y कितना है 4, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 होल रूट ओवर 25, 5। ओके, की पॉइंट्स, पोजीशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर रहेगा, इसलिए वेक्टर साइन भी आएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। अगर सपोज मेरा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ। अब डिस्टेंस मेरा ऐसा है
ये कितना हो गया 1 किलोमीटर, ये कितना हो गया 100 मीटर, तो ये क्या है 100 मीटर इज़ व्हाट लेस देन 1 किलोमीटर। क्लियर हुआ, इसीलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या है, पार्क में वॉक कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया पूरा घूमा, तो हम कितना वॉक टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कितना हमने वॉक किया, या फिर हमारे हाथ में स्मार्ट वॉच है तो स्टेप काउंट मेज़र करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट मेज़र नहीं करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट मेज़र करता, मैंने पूरा वॉक ले लिया एंड मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आएगा तो बोल देगा ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हाट वेक्टर, तो यानी कि वापस मैं ओरिजिन पे एंड अप हुआ मैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो ओके, ट्रैवलिंग वाया रोड्स, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रूट, किस रास्ते से जा रहा हो क्या बताएगा मेरा डिस्टेंस बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टार्ट एंड एंड। समरी अगेन, पोजीशन आर वेक्टर, डिस्टेंस हमारा स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, 2D है, यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो किया था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ रहा था 5, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज व्हाट ए फ्रीकिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम्स फॉर क्लैरिटी, जब भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हमेशा क्या बनाओ उसका डायग्राम बनाओ। ओके, सो आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।